हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला। आज भी हमारा डेप्रिसिएशन चल रहा था और इससे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको सब कुछ सिखाया। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखेंगे। कौन सा अकाउंट? डिस्पोजल अकाउंट, यानी किसी भी एसेट का डिस्पोजल अकाउंट सेपरेट में कैसे मेंटेन किया जाए। बात को समझो बात, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, सुनना। मैं बोलना चाह रहा क्या कि आप लोग क्या करते थे, ध्यान सुनिएगा। इसी मशीनरी अकाउंट में मशीन खरीदे टू साइड में रिकॉर्ड करते थे, फिर बाई साइड में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते थे, फिर बाई साइड में ही हम लोग सेल जो करते थे उसको रिकॉर्ड कर रहे, बाई साइड में ही प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ रिकॉर्ड कर रहे, और फिर सीडीवी इसी यानी इसी अकाउंट में पूरा खिचड़ी पका देते। अब क्या करना है? अब हमें सेपरेट करना है। अभी सिर्फ क्या सेपरेट करना? अभी सिर्फ हम लोग करेंगे सेपरेट सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट, यानी हम जो सेल करते हैं ना, वो जो सेल है उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जो कि यहाँ पे मैंने बना कर रखा आपके लिए। ठीक है, डिस्पोजल अकाउंट। वहां से मैं इससे पहले वीडियो ध्यान देखी होगी कि इसमें डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग ने अलग अकाउंट मेंटेन किया था। अब भैया सेल के लिए अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा। और ये सब कुछ अभी आप स्ट्रेट लाइन मेथड में सीख रहे हैं। इसके बाद रिटेन डाउन वैल्यू मेथड चालू होगा और उसमें भी हम लोग दोबारा से सारा एक करके टॉपिक वापस से देखेंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट पर समझ में आ गया होगा कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम लोग क्या सेल करने की अलग से एक सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करते हैं, वो हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है मेरे सामने और आपके सामने भी है। स्क्रीन पे उसकी पिक नजर आएगी, फटाक से पिक में देखो। तो बच्चों चलो, स्क्रीन पे आपको नजर आई होगी पिक। ठीक है, देखो, ऑन 1 अप्रैल 2010 हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹8 लाख, यानी कितने की मशीन खरीदी है? पूरी की पूरी 8 लाख की मशीन खरीदी है। ऑन 1 जनवरी 2013 ए पार्ट, वर्ड ध्यान से सुनना, ए पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर ₹1 लाख वाज सोल्ड फॉर ₹44,000 and on the same day a new machine was purchased for ₹1,20,000। अब इस लाइन का मतलब बढ़िया समझो कि एक मशीन है 8 लाख की मशीन, यानी 8 लाख की मशीन खरीदी गई 1 अप्रैल 2010 को। 1 जनवरी 2013 को क्या किया? एक मशीन बेचा गया जिसकी कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। कब? 1 अप्रैल 2010 में। यानी जो 8 लाख खरीदा था ना मशीन 1 अप्रैल 2010 में, उसी में 1 लाख का मशीन और था। ठीक है, उसी में इंक्लूड है 1 लाख की मशीन। ये ढेर सारी मशीन खरीदी गई है, तो उस मशीन को क्या किया? 44,000 में बेच दिया और उसी डेट को क्या किया? 1,20,000 की नई मशीन खरीद ली गई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। मशीनरी ऑफ द मशीनरी एंड अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और हर साल अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। So the machinery account and machinery disposal account assuming that provision for depreciation is not maintained, यानी अभी इस क्वेश्चन में provision for depreciation account अलग से नहीं बनाना है। दूसरा एंड दूसरा नंबर बी नंबर provision for depreciation account maintain, और दूसरा क्या है? provision for depreciation account maintain करते हुए आपको सवाल को बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों आपको करना है। आपको क्या करना है? पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको इसको लेना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पिक हट जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो करना क्या है वो सुनो। पहले ध्यान से समझिए बात क्या है? मशीन कब खरीदी गई? 1 अप्रैल 2010। ये ना 16 नहीं, मेरा बुक से 2010 से, मेरा बुक से 2010 से। ठीक है, 2010 में मैंने मशीन खरीदी है। ठीक है, 2010 में मैंने मशीन खरीदी है। अच्छा, कितने की मशीन खरीदी? 8 लाख। 8 लाख की मशीन। अब ध्यान सुना, इसी 8 लाख रुपए में से, यानी बहुत सारी मशीनें खरीदी गई है, हर मशीन का वैल्यू नहीं दिया है, बोला टोटल मशीन इतनी खरीदी गई 8 लाख की। उसने क्या बोला कि 8 लाख में 1 लाख की मशीन
जो कि खरीदे 1 अप्रैल को, उसको हमने क्या किया 44,000 बेच दिया ना। तो बताओ 8 लाख में 1 लाख मशीन में अलग कर दो तो बचा कितना और 7 लाख। यानी 1 लाख कोई अलग से नहीं है, 1 लाख क्या है 8 लाख का ही पार्ट है। देखो चेक करो लिखा पार्ट ऑफ द मशीन, यानी 8 लाख में ही भैया क्या एक पार्ट है। यानी अपने मार्केट में 10 कुर्सी खरीदी, घर लेके एक कुर्सी खराब हो तो क्या बोलेंगे कि भैया वो जो 10 कुर्सी है उसमें से एक कुर्सी खराब हो गई, एक कुर्सी खराब निकली है, ऐसे ना बोलेंगे। तो 8 लाख में ही 1 लाख की जो मशीन खरीदी थी उस वक्त, उसको क्या किया हमने 44,000 में बेच दिया। समझ में आया बात को? तो 7 लाख अलग है, 1 लाख अलग है, समझ आए? ये दोनों को जोड़ के ही भैया 8 लाख बना है, कोई अलग से 1 लाख रुपया नहीं है। इस चीज को ध्यान रखनी है, ठीक है? समझ आया? चलो सर समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, अब भैया रिकॉर्ड करना है। तो देखो पहले में क्या बोला कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करो। देखो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ना, मशीनरी अकाउंट बनता है, फिर क्या बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो नहीं बनाना है, उसको बिना मेंटेन किए क्या करना है आपको डिस्पोजल पर, यानी मशीनरी अकाउंट बनेगा और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। बात समझ आ गई? अगर मन करे डेप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है? फिर कैसे करना है अब ध्यान से एक आराम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो ये मशीन अकाउंट है, वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट है। सबसे पहले यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे 1 4 10 को हमने मशीन खरीदी, लिखा टू बैंक अकाउंट। और कितनी की मशीन है पूरा 8 लाख की मशीन है, 8 लाख में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसमें डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इसी घर में लिखाना है 31/3/11 को मैं बोलूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा कितने का डेप्रिसिएशन निकलेगा 7 बताइएगा, कितने में निकलेगा 8 लाख का 10%, जो कि मेरा कितना निकला 80,000। कितना निकला 80,000 का निकला। बोलो कोई दिक्कत है? 10%, हाँ 10%, बोलो कोई दिक्कत? अब क्या किया 80,000 में यहाँ पे दिखा दिया आराम से। और क्या करेंगे 31/3/11 को हमने लिखा बाय बैलेंस सीडी बोल के 7,20,000 पे लिख दिया। और दोनों साइड में क्या किया आराम से क्लोज कर दिया, इधर भी 8 लाख और इधर मेरा हो गया 8 लाख रुपए। बोलो कोई दिक्कत लगी यहाँ तक? हो गया ना आराम से हो गया? बोलो कोई दिक्कत लगी क्या आपको? सुमित जी सीधा सा बात है, ठीक है। अब सीडी को क्या करेंगे बेडी करेंगे, तो करेंगे क्या 1/4/11 को टू बैलेंस बेडी बोल के 7,20,000 करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं हमने मशीन कब बेची? हमने मशीन बेची है 1 जनवरी 2013। हमने मशीन कब बेची है 1 जनवरी 2013, मेरे बुक से 1 जनवरी 2013 है, ठीक है? तो क्या अभी सेशन में गिरा? नहीं सर अभी तो सेशन में नहीं गिरा, क्योंकि अगर ये इतना वो चालू तो क्लोज कब होगा 31/3/12, अभी तो वो सेशन नहीं आया है। तो हमने क्या लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के हम लोग लिखते हैं। कौन से मेथड से बना रहे हैं? फिक्स मेथड से बना रहे हैं, यानी स्टेप मेथड। तो कितना आएगा 80,000 रुपए आएंगे, खत्म। अब क्या करना है क्लोज करना है 31/3/12 को लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, ठीक है? तो कितना हो गया टोटल मानने पे ये हो गया 7,20,000। यहाँ पे 7,20,000 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 6,40,000 रुपए, ठीक है? तो 7,20,000 हमने यहाँ पे आराम से लिख लिया, खत्म। अब क्या इसको वापस से ओपन करके ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए एकदम 1/4/12 को लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस बेडी बोल के हमने 6,40,000 दिखाया। क्लोज कब करेंगे 31/3/13। सर 31/3/13 नहीं सर उससे पहले बिक्री करेंगे तो 13 में गए मार्च में, लेकिन जनवरी में ही 2 महीना पहले बिक्री कर दिया ना, 2 महीना पहले बिक्री कर दिया ना। हाँ सर 2 महीना पहले बिक्री कर दिया। तो भैया इसको करेंगे कर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आए। तो भैया पहले मशीन ये वो सेशन है जहां पे मशीन को बेचा गया है। तो क्या 1/1/2013 को सबसे पहले एकदम ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको निकालना है डेप्रिसिएशन। क्या निकालना है डेप्रिसिएशन। हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो कब मेरा कलम क्या है, देखो अब कितने की मशीन बेची गई, 1 लाख वाली मशीन बिक्री हुई ना, 1 लाख वाली मशीन बिक्री हुई ना, बोलो बोलो हुई कि नहीं हुई, 1 लाख। तो हम लोग बना कौन सा है, फिक्स यानी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या आपका फिक्स होता है। तो भैया 1 लाख का 10% निकाले, ठीक है। और कितना महीना, तो चेक करेंगे कितना महीना, जनवरी में, यानी बोला जाए 9, यानी 9/12, 9/12 कितना आया, 7,500, ठीक है। यहाँ तो लिखा है 550, ठीक है, 550 रिकॉर्ड। अब क्या करना, उसको इस मशीन को बेचना है, क्या है, बेचना है। ध्यान सुनिएगा, 1/1/13 को लिखेंगे बाय, ध्यान से सुनिएगा बाबू, मैं क्या बोलने वाला हूँ, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, ठीक है, ठीक। अब सुनना क्या लिखना है, वो सुनो। इस मशीन को मुझे बेचना है ना, पहले चेक करो कि भैया मेरा मशीन का कीमत है 1 लाख रुपए, है ना, 1 लाख रुपए। अब आप ये चेक करो कि हर साल मैंने क्या किया, उसको डेप्रिसिएशन निकाला, हर साल मैंने उसको डेप्रिसिएशन निकाला कि निकाला। ये जो 80,000 है, इस पे भी तो डेप्रिसिएशन है। आप मिस्टेक कर, ध्यान सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कल वाली ही बात बोल रहा हूं फिर से। ये 1 लाख पर मेरे बताओ 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, 10,000 होगा। अलग से मैं बोला कितना होगा, 10,000 होगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब मुझे आपको इतना बता दो कि इस यहाँ पे जो 6,40,000 है, इसमें तो इस मशीन का भी तो वैल्यू जुड़ा हुआ है। ये पहले 8 लाख था, 8 लाख कैसे बना था, 8 लाख कैसे बना था, सारा मशीन का वैल्यू जोड़ के, ठीक है। तो उसको क्या करना, धीरे अलग करना होगा। अब अलग करने का भी 2 तरीका है। मैं चाहता तो मशीन 1 मशीन 2 बोल के कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आराम से करा। तो बताओ 1 लाख में 10,000 घटाओ, 90,000 फिर 10,000 घटाओ, 80 में 7,500 घटाओ, बोलो बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बोल के वो चीज लिख देंगे जो आपका आया है, डिस्पोजल अकाउंट। कैसे वो समझ लो, हमारी 1 लाख की मशीन है ना, हमारी 1 लाख की मशीन थी, माइनस 10,000 यहाँ पे उसका डेप्ट है, 80,000 तो टोटल का है ना, सिर्फ एक मशीन जो 1 लाख है उसका कितना, तो 10,000 इसमें इंक्लूड है। तो देखो इसमें मैंने निकाल दिया अलग से, ठीक है। तो भैया 10,000 इंक्लूड है, तो मैंने किया माइनस 10,000। अगला साल भी इसमें 10,000 है, तो मैंने किया 10,000, पास में मैं क्या कर रहा हूँ, और माइनस इस साल का डेप्ट कितना है 7,500, हटाना कितना आएगा 72,500 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा। 72,500 कैसे लिखूंगा, बाय मशीनरी डिस्पोजल, क्यों, क्योंकि बेचने का काम उस घर में होगा। ये क्या निकली, ये कॉस्ट निकली, कॉस्ट जो मैं कॉस्ट हमेशा निकालता हूँ, समझ बात को, ठीक है। तो ना भैया से समझ लो कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ कॉस्ट हमारी 1 लाख थी, कितनी थी 1 लाख रुपीस थी, कितनी रुपीस 1 लाख, उसमें से पहला साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10,000 आएगा, 10,000 माइनस करके 90,000 आएगा। फिर से अगला साल का डेप्रिसिएशन हमने लेस किया, अगला साल का भी डेप्रिसिएशन माइनस किया 10,000 का, तो कितना आया 80,000 है। अब 80,000 में से फिर से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जिस साल मशीन को बेचा गया उस साल का भी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 60,500 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 72,500 आया कॉस्ट, यानी इतना में मशीन को बेचना चाहिए तब ना देखेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो 72,500 कहा जाएगा, इस घर में जाएगा, उस तारीख को लिखेंगे 1/1/13 को लिखेंगे 2, उस घर का नाम मशीनरी अकाउंट, कितने का 72,500 का, आराम से लिख दिया, आराम से मैंने यहाँ पे लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब चेक करो मशीन को बेचा कितना मिल गया, देखो चेक करो मशीन को बेचा गया 44,000 है, हमने तुरंत लिख दिया 1/1/13 को बाय अपना मशीन बेचा गया तो बैंक लिखते याद है ना, बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में समझेंगे लिखेंगे सेल किए, सेल किए हैं, तो भैया सेल किए तो कितना 72,000 में से वर्ष को 44 में सेल करेंगे, तो बताओ किधर बैलेंस शीट फिगर आएगा, बस इतना बता दो
बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा सर? बैलेंसिंग फिगर तो इधर आएगा। तो सोचो 72,500 वाली मशीन को आप 44,000 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है लॉस हुआ? अब चेक करो कंपनी है कि ये क्या है? कंपनी है क्या? तो भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के यहाँ पे लिख देंगे। कितने का माइनस में बताओ? 28 मिस्टेक कर रहा है। 28,500। आप गड़बड़ गलत किए, आप सब गड़बड़ करेंगे, मेरा भी गड़बड़ करेंगे। 28,500 आई आपने क्या कर दिया? 72,500 लिख दिया। बोलो ऊपर लिखकर लगे। हम पहले क्या करते थे? इससे पहले आपको सर हम इससे पहले ना ये पे लिखते थे बाय बैंक बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, लेकिन ना अब वो काम यहाँ नहीं करना, उसके लिए अलग से एक डिस्पोजल अकाउंट खोला जाएगा और वहां पे जाके क्या करना? रिकॉर्ड कर देना। सीरियस बात, ठीक है? चलो ये तो हो गया। अब क्या सर हम ना उसने एक नया मशीन खरीदा। हाँ बच्चा सही बोलो, उसने तो नया मशीन खरीदा। एक तेरा को लेकर टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? तो एक नई मशीन खरीदी हमने पूरी के पूरी 1,20,000 की खरीदी। ठीक है भैया, 1,20,000 की मशीन हमने खरीदी। बोलो पहले क्या आता है? पहले क्या आता है? अच्छा ये मशीन कौन सी है जिसको मैंने नाम दे दिया? ये अलग है, न्यू मशीन है। कौन सी मशीन है? न्यू मशीन या मशीन टू भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकलेगा। चलिए निकालते हैं। 31/3/13 को पहले लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैसे निकाल रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे निकाल रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, समझना। 8 लाख में 1 लाख की मशीन जो चली गई, बचा कितना सर? बचा है मेरा 7 लाख। कौन सा मैट्रिक्स बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन तो फिक्स होता है, यानी 7 लाख का कितना परसेंट? 10%, यानी कितना निकला? ये वाला डेप्रिसिएशन 17,000। बोलो यहां तो कोई दिक्कत है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 70,000 लिख दिया। क्या लिख दिया? 70,000। अच्छा कितनी मशीन वो रिमेनिंग जो बची थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया वो देखो, मैंने यहाँ लिख दिया कि 8 लाख रुपए में से 1 लाख की मशीन हट गई। अब उसका मैंने निकाल दिया 10%। बोलो यहाँ तक तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ तुरंत आ गया होगा। चलो अच्छा वही तारीख को मैंने फिर से लिखा 31/3/13 को बाय डेट। सर ये किसके लिए लिख रहे हैं? ये जो नया मशीन खरीदा ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं जो नया मशीन खरीदा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, न्यू मशीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा कितने की नई मशीन है? नई मशीन है 1,20,000 की। 1,20,000 का 10% निकाले। अच्छा कितना महीना के लिए निकालेंगे? सर जनवरी में करें, जनवरी फरवरी मार्च यानी 3/12 महीना। 3/12 महीना बताओ 3,000 कितना? 3,000। हाँ 1,20,000 10% गुना 3/12 3,000। ठीक है, भरोसा कर रहा हूँ 3,000 रुपया आया। ठीक है, अब क्या करना? अब कुछ नहीं करना, बस सीडी निकालना है। 31/3/13 को बाय बैलेंस सीडी बोल के। अब सीडी कैसे? तो भैया यहाँ पे टोटल मारो फटाक से, तो हो गया 7,60,000 7,60,000 7,60,000 में से वो माइनस कर बताओ कितना? 6,07,000 रुपए आया सबका। और ये डबल एक्स से क्या हो गया? क्लोज हो गया 7,60,000। बोलो समझ आया कि अब मुझे क्या यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना, मैं सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? इस जगह पे रिकॉर्ड करूंगा, खत्म। किसी को अगर डाउट लगे तो आप ये भी काम कर सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा, बस ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, दूसरा पॉइंट 2 बैंक अकाउंट बोल के क्या करेंगे? 2 बैंक अकाउंट बोल के मशीन 1 और मशीन 2 करो। सर मशीन, हाँ वो मशीन को 2 पार्ट करो, जैसे हमने 2 पार्ट किया था ना इधर में, 8 को 1 लाख इधर किया, 7 लाख उधर किया, तो ये अलग अलग दिखा दो। इसको कर दो क्या? इसको कर दो 7 लाख रुपया यानी 7 लाख, ये कितना हो गया? 1 लाख। और सब पर डेप्रिसिएशन भी अलग अलग दिखाओ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, मशीन 1 7 लाख का 70,000। अच्छा मशीन 2 1 लाख का 10,000। ठीक है, बाहर में कितना आया? 80,000। कितना आया? 80,000 आया। ठीक है, ये भी तरीका करके दिखा देता हूँ, इससे आपको और इजी लग जाएगा। ठीक है, तो पहले ये कॉपी कर ले, फिर मैं एक और अच्छा तरीका दिखा दूंगा, इससे आपको और इजी लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर ले, फिर मैं एक और तरीका दिखा देता हूँ।
चलो तो अब क्या करते हैं, अब देखो यही क्वेश्चन को दोबारा मैं बनाता हूँ आपको एक और तरीके से दिखा के। वो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कैसे वो देखो। हमने क्या किया, हमारे 8 लाख की मशीन है, कितनी की मशीन है, पूरी की पूरी 8 लाख की मशीन। हमने मशीन के दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा में कर दिया 7 लाख का, दूसरा हिस्सा में कर दिया 1 लाख। लेकिन दोनों मशीन को पहले हमने अलग अलग कर दिया। ये हमारी मशीन 1 है, ये हमारी मशीन 1 है, और मशीन 1 का ही ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 हमने ऐसा कर दिया। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, 2 बैंक लिख के हमने लिखा मशीन 1, यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 1, यहाँ लिखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 कितने का है, तो पार्ट 1 मेरा 7 लाख का है, हमने 7 लाख इनर कॉलम में लिखा। 1 लाख का पार्ट 2 है, हमने 1 लाख लिख दिया। दोनों को जोड़ के 8 लाख बाहर आना चाहिए ना, आया कि नहीं आया 8 लाख बाहर, हां से 8 लाख चाहिए था बाहर, 8 लाख रुपए आ चुका है, खत्म हुआ। अब क्या करें, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सेम डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया मशीन 1 का, इसे क्या किया हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 ये पार्ट 2 ये पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्या किया, देखो पार्ट 1 में कितना है 7 लाख, 7 लाख का भैया 10 में से कितना निकले सर 70,000 निकले, लिख दो 70,000। पार्ट 2 का 1 लाख है, 1 लाख का सर 10,000 निकलेगा, तो 10,000 दे दो फटाक से, बोलो फिर निकल, दोनों जोड़ के कितना हो गया 80,000 हो गया। आराम से, इसमें थोड़ा लेंथी होगा तो बना जाए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्या, 31/3/11 को ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी करेंगे। अच्छा किसका करेंगे, तो ये अलग अलग कर लेंगे। ये हो गया हमारा मशीन 1 का, ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। आराम से कोई है नहीं। पार्ट 1 कितना चेक करो, 70,000 में 70,000 गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, 7 लाख में 70,000 गया, कितना आया, तो भैया 6,30,000 रुपए। बोलो कोई दिक्कत, ये आया ना, ठीक। 1 लाख में 10,000 गया सर 90,000 है, ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है, 90,000 है। दोनों को जोड़े कितना आएगा सर 7,20,000 आएगा, ठीक है। ओपन करो और डबल लाइन से क्लोज करो, 7,20,000। यहाँ भी क्या किया हमने 7,20,000 लिख दिया आराम से। अब सीडी को रेडी करते हैं, तो कैसे करेंगे, 1 4 11 ध्यान से सिर्फ सुनिए, 2 बैलेंस, हाँ कहाँ पे, ओह सॉरी सॉरी, ठीक है यहाँ ना, हाँ यहाँ 8 लाख होगा, 8 लाख रुपए। अच्छा टोटल में ना लो यहाँ हो गया मेरा 8 लाख रुपए, चलो ठीक है 8 लाख, मैंने उसको देख लिया, ठीक है 8 लाख रुपए पूरा का दिक्कत। अब क्या करना है, 2 बैलेंस रेडी करना है। तो बैलेंस शीट किसका, वही आएगा ना, तो मैंने कर दिया मशीन 1 का, ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2। दिमाग में आना, पार्ट 2 सेल किए हैं, पार्ट 2 क्या किए हैं, सेल किए हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 6,30,000, यहाँ मेरा हो गया पूरा का पूरा 90,000, ठीक है, पूरा का पूरा हो गया 90,000 रुपए। तो 90,000 ने यहाँ पे लिख दिया, दोनों को जोड़ के 7,20,000 ने यहाँ पे कर दिया। अगला साल क्या मशीन बेची गई, नहीं सर अगला साल नहीं बेचे, तो तीसरा साल होगा, ठीक है। तो क्लोज करेंगे, 31/3/12 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा कैसे करेंगे वो ध्यान देना, मैंने लिखा मशीन 1, यहाँ पे मशीन 1 का पार्ट 1, यहाँ मशीन 2 का मशीन 1 का पार्ट 2, ठीक है। अच्छा कैसे, डेप्रिसिएशन फिक्स है ना अभी, तो कितना आएगा, फिर से 70,000 आएगा, और यहाँ पे मेरा कितना आएगा 10,000 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 80,000 पे बाहर में आ गया, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या करना, दोनों का सीडी 31/3/12 को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। किसका सीडी निकलेगा सर, उसी का तो निकलेगा, मशीन 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 का कितना निकलेगा, नोटिस करो 6,30,000 ना, उसका डेप्रिसिएशन 70,000 माइनस करना कितना आएगा 5 लाख 5,60,000 बोलो ना डायरेक्ट, हाँ कैलकुलेटर देके भी कोई फायदा नहीं हो रहा आप लोगों को, 5,60,000।
अच्छा 90 में मैंने 10 दिया, कितना आया? 80,000 रुपए आएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़े पड़ जाएगा 6,40,000। 6,40,000। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत है? अब क्या करें? डबल लाइन से क्लोज करते हैं, सीधी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7,20,000, ये बोलो 7,20,000 क्या प्लेट, यहाँ भी मैंने कर दिया पूरा का पूरा 7,20,000 खत्म। अब वापस से ओपन करते हैं, आराम से ध्यान देना। 1, 4, 12 को मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी लिखा। अच्छा टू बैलेंस बीडी किसका? मशीन 1 का। ठीक है, हमने कर दिया मशीन 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत आसानी से बता रहा हूं, आराम से देखो, सबसे इजी तरीका एक और है। तो क्या हुआ? 5,60,000 यहाँ रखा, 5,60,000 ने यहाँ रखा और 80,000 ने यहाँ पे रखा। दोनों को जोड़ के कितना हुआ? 6,40,000 ने यहाँ पे कर दिया। बराबर दिक्कत? अब ध्यान देना, हमने इस सेशन में एक मशीन बेची है। हमने इस सेशन में क्या किया? एक मशीन बेची। कौन सी मशीन बेची? मशीन 1 का पार्ट 2। मशीन 1 का पार्ट 2, मशीन 1 का पार्ट 2। कितने तारीख को? 1/13 लिखेंगे क्या? वो सुनो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा क्या लिखूंगा वो नोटिस करना, मैं लिख रहा हूं मशीन 1 का पार्ट 2। मशीन 1 का पार्ट 2 मैंने बोला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या? तो मशीन पहले चेक करो, मशीन 2 का वैल्यू कितना है? सर मशीन 2 का सॉरी मशीन 1 का पार्ट 2 का 80,000। अच्छा 80,000 वैल्यू है, ठीक है, यानी 80 अलग कलम लिखना चाहिए। रुको रुको, अलग कलम मेरा कहाँ गया वो मिटाने वाला? आराम से कहीं लिखा भी ऐसे आपके हाथ में गएगा। रुको इसको आराम से करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने किया क्या? मेरा मशीन का वैल्यू कितना है? 1 लाख करके चल रहा है ना। मशीन का वैल्यू कितना मेरा है? बोला जाए 1 लाख रुपए करके चल रहा है। तुम्हारा कितना बोलूं? 1 लाख का 10% गुना कितना मेरा? सर 9/12 महीना। बोलो कोई दिक्कत है? कितना आएगा? 7,500। ये है ना 7,500। चेक कर लो आया है कि नहीं आया? 7,500। अरे यार एक एक्स्ट्रा जोड़ कर रहा है 7,500। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या करना है? अब क्या करना है? 1/1/13 को ही लिखेंगे। इस पार्ट 2 को, इस पार्ट 2 के मशीन को कहां ट्रांसफर करना है? मशीन के डिस्पोजल पर ट्रांसफर करना है ना। तो कैसे लिखेंगे? बाय मशीनरी, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बोल के। ठीक है, कैसे करेंगे वो आप नोटिस करो, ध्यान सुनना। पार्ट 2 की कीमत कितनी है? 80,000। 80,000 में 7,500 घटाओ। अरे पार्ट 2 है ना, 80,000 की कीमत उससे 7,500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सर 72,500 आ जाएगा। लो आ गया 72,500। यानी इस तारीख तक यानी 1/4/12 को मेरी मशीन ओपनिंग का वैल्यू 80 का वैल्यू था। इस तारीख पहुंचे तो इतना का डेप्रिसिएशन बेच करने के बाद हटाने के बाद 72,500 बेचना चाहिए था मशीन को। अब वो प्रॉफिट बेचा लॉस को बाद में लिखेंगे। इतना वैल्यू है ना, इतना कॉस्ट प्राइस है तो लिखा है। अब ये 72,500 को करके मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया। फिर क्या किया हमने? वही जो हमने बताया 44 सेल के लिए तो पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ। पहले ये तीनों काम हम लोग इसी घर में करते थे, अब ये अलग से करते हैं। और आंसर को पार्ट वाइज कर दिया ना तो हमको ना वो जो भी थोड़े पहले नहीं किया ना ब्रैकेट बना के 1 लाख में से 10,000 गया, फिर 10,000 गया, फिर सारा वो करने जरूरत नहीं पड़ा क्या? क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पता चल गया कि 80,000 तो यहाँ पहुंच गया, घट गया ना वैल्यू 80,000। 80 बस 550 घटा के 72,500 मेरा आ गया। यानी 80,000 से 7,500 घटाया 72,500 आ गया। पार्ट 2 का खेल करो। ये कौन सा है? पार्ट 2। ये कौन सा है? पार्ट 2। यार ना मशीन 1 का पार्ट 2। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? मशीन 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 को सेट किया गया, सीधी सी बात है। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता? तो यहाँ पर हमने कर दिया। अब क्या सर? अब तो बाकी मशीन का निकालना होगा। ठीक है, निकाल लिए। लेकिन उससे पहले एक मशीन का दूसरी बात है। 1/1/13 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अच्छा कौन सी मशीन? जिसको मानेंगे मशीन 2, इसको मानेंगे मशीन 2। पार्ट नहीं, मशीन 2। कितने की? सर 1,20,000। ठीक है भैया, 1,20,000 खत्म।
अब क्या करना है, अब भैया 31/3/13 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इसमें ना सर दोनों मशीन का निकाल, हाँ दोनों मशीन का निकाल। देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मशीन 1 का पार्ट 1, बोलो क्या लिखा है, पार्ट 1 तो बचा हुआ ना, या क्या लिखा मशीन 2, एक बार मशीन 2, मशीन 2। अब देखो मशीन 1 का पार्ट 1 तो फिक्स है 70,000, 70,000 में यहाँ पे लिख दिया, 70,000 में आराम से लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या मशीन 2 में आते हैं, तो 1,20,000, 1,20,000 का 10% गुना कितना महीना, 3/12, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, तो कितना आया 3,000 आया, 3,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया आराम से। अब कितना आया 73,000 आया, बोलो कोई दिक्कत है। अब क्या आगे बढ़ना है, नहीं सर ये को क्लोज करना है, तो भैया एक बार में लिखेंगे सीडी, क्या लिखेंगे एक बार में सीडी लिखेंगे, कैसे बोलो 31/3/13 को लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी बोल के इधर से जोड़ेंगे, सारा जोड़ने में कितना आया था 7,60,000, ये 7,60,000, इधर में कितना आएगा, इधर में आएगा 7,60,000, ये मेरा आएगा इधर में, ठीक है। अब घटाने वाला कितना आएगा, तो घटाने वाला आएगा 6,07,000, चेक कर लो, अलग तरह से लिख रहा हूं 6,07,000 रुपए आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यहाँ कैसे करें, मशीन 1 का पार्ट 1, तो भैया उसमें से वो उसका डेप्रिसिएशन घटाते, यानी 5,60,000 में 70,000 डेप्रिसिएशन घटाते तो आता मशीन 2 का 1,20,000, 1,20,000 3,000 घटाते तो आ गया कितना 1,70,000। अब 1,70,000 और दोनों कितना वही आ जाएगा आपका, बोलो क्या दिक्कत लग गया था, कोई दिक्कत है, तो यहाँ भी अलग अलग कर सकते हैं, समझाया ना। मशीन 1 का पार्ट 1 जिसमें क्या होगा 5,60,000 में 70,000 घटाएंगे, लिख देंगे यहाँ पे। फिर मशीन 2 1,20,000 में 3,000 घटा के लिख देंगे, आपका 6,07,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे आगे बढ़ना नहीं ना है, जब आगे बढ़ना तो एक बार एक ही वो सीडी निकाल के दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें बना दिए हम, ठीक है चल मैं, तो ये है डेप्रिसिएशन। और ये अभी मैंने सिर्फ सिंपल बताया, अभी हम ये इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी क्या था क्वेश्चन, अभी था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करना, इसका क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हुए, यानी मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तीनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको कर लो, अगर इसको भी कॉपी करने का मन है तो कॉपी कर लो, फिर इसका उसका केस भी मतलब क्वेश्चन का केस नंबर भी बनाएंगे, चलो कॉपी कर लो। चलो तो देखो हमने वो क्वेश्चन बना लिया, यानी अभी हमने जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने वो हमारा बन चुका है। अब उसका हमने जो बनाया वो केस 1 था, कौन सा केस था, हमारा केस 1 था। तो देखिए मैं फिर से वो क्वेश्चन बना रहा हूं केस 2 के अनुसार, आपको पिक नजर आ जाएगी स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन फिर से हमारा वही है। अब पहला क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना था, अब बोला है क्वेश्चन में क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हुए डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो स्क्रीन पे देखिए आपको पिक दोबारा नजर आएगी, ताकि मैं फिर से पढ़ दूं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। चलिए देखिए स्क्रीन पर देखिए, अपलोड हो रही है। On 1st April 2010 हिंद ऑयल लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹8 लाख, यानी हिंद ऑयल लिमिटेड ने क्या किया, 1 अप्रैल 2010 को 8 लाख की मशीन खरीदी। और 1 जनवरी 2013 ए पार्ट ऑफ दिस मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर ₹1 लाख was sold for ₹44,000। और क्या हुआ, 1 जनवरी 2013 को क्या किया, जो 1 अप्रैल 2010 को 1 लाख की मशीन खरीदी थी, ठीक है, उसको क्या किया 44,000 बेच दिया गया। एंड ऑन द सेम डेट ए न्यू मशीन ऑफ परचेज, और उसी दिन एक नया मशीन खरीदा गया है फॉर ₹1,20,000, यानी 1,20,000 का। Depreciation was provided at the rate 10% per annum on original cost of the machinery accounts, machinery and accounts are closed on 31st March every year। आपको बोला है डेप्रिसिएशन निकालना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से मशीनरी के ऊपर, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को हर साल क्लोज होती है। शो द मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट एज्यूमिंग दैट पहला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, ईयर ऑफ पोर्शन हमने कर लिया,
कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो सेपरेट अकाउंट खोलते थे वो बिना खोले आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये वाला तो बना दी है। दूसरा क्या है, केस नंबर जो बी है आपका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन। अब आपको दोबारा ये सवाल बनाना कैसे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हुए क्या, ये सवाल आपको दोबारा बनाना, यानी एक ही क्वेश्चन को दो बार आपको बनाना पड़ेगा। एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हो और एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हो, ठीक है। तो नहीं मेंटेन हुआ तो बना लिया, मेंटेन करते हुए बनाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीन पे देख लिया और फिक्स पिक लेना तो ले लो, मेरा पिक हट जाएगी। चलो ठीक है, अब देखो करना क्या। तो देखो हमें सवाल पूरा बनाना, हमें पूरा डेप्रिसिएशन भी याद हो गया, किसका कितना डेप्रिसिएशन है सब कुछ याद है, ठीक है। आपकी कॉपी में मैंने उतार दिया। अब फटाफट क्या करना है, बस शूटिंग करना है। अब आप देखना कि मैं कर क्या रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा, मैं कर क्या रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने 3 अकाउंट बना करके, पहला मशीनरी अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा हमारा होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। 3 अकाउंट सब मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं था, लेकिन इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। तो चलिए बनाते हैं सवाल को पूरा। देखो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में 2010 को लिखूंगा टू बैंक अकाउंट बोल के। अब देखो मेरा लिखने का थोड़ा स्टाइल बदलेगा, वही हल्का डिजाइन से बता रहा हूं। देखो ये मशीन 1 है, इसका मैंने पार्ट 1 किया, दूसरा मैंने पार्ट 2 किया, जानबूझ के ऐसा कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 7 लाख, ये हमारा 7 लाख, नीचे वाला मैंने रखा 1 लाख और दोनों को जोड़ के 8 लाख बाहर निकाला। अब क्या करना है, अब भैया इसका डेप्रिसिएशन निकालना। क्या डेप्रिसिएशन यहां लिखा है या नहीं, सर डेप्रिसिएशन इस जगह पे लिखा है, तो लिख दो 31, ध्यान दीजिएगा 31/3/11 का हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल के हमने लिखा यहाँ पे, किसका, मशीन 1 का हमने लिख दिया मशीन 1, उसमें किसका पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 का डेप्रिसिएशन कितना है, सर पार्ट 1 का डेप्रिसिएशन हमारा निकलेगा 70,000 पे, जो कि आपने कॉपी में किया होगा, ठीक है। और पार्ट 2 का 10,000, दोनों को जोड़ेंगे 80,000 पे आएगा, ठीक है। यहाँ लाइट होने का से नजर नहीं आया तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि क्या करना है, टू बैलेंस सीडी बोल के यहाँ पे लिख देना है। अच्छा कैसे लिखना वो नोटिस करना, मशीन 1 है, मशीन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 कितने का 70,000, पार्ट 2 का कितना 10,000, दोनों को जोड़ के कितना हो गया 80,000। तो भैया 80,000 से दोनों साइड में क्लोज करेंगे, यहाँ भी 80,000 और यहाँ भी 80,000, 80,000 से क्लोज किया। अब ओपन करेंगे 1/4/12 को लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी बोल के, बाय बैलेंस बीडी बोल के क्या लिखेंगे, क्या मशीन 1 में किसका पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। कितना, तो वही ओपन हो जाएगा 70,000, यहाँ हो गया आपका 10,000, दोनों को जोड़ के 80,000 बाहर, ठीक है। ये हमने कर दिया, इसका क्लोज करेंगे, पहले इसका क्लोज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा 31/3/11 को 31, अच्छा यार तारीख नहीं लिखा ना, 31/3/11, तो बाबू यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, याद रखिएगा 1/4/11, ठीक है 1/4/11, ठीक है। वहां पे मैंने डेट सुना दिया 1/4/11 होगा, मैंने तारीख नहीं दी, मैंने यहाँ लिख लिया इसलिए हो गया, ठीक है। चलो अब क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस शेड्यूल किसका वो ध्यान दो, ये हमारा हो गया मशीन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 कितने का, वही 7 लाख, तो 7 लाख हमने लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया पार्ट 2 का 1 लाख, दोनों को जोड़ के 8 लाख बाहर, डबल लाइन से क्लोज करेंगे 8 लाख यहाँ, अब भैया 8 लाख यहाँ पे, ठीक है। अब क्या वापस से ओपन करना है, फटाक से ओपन करेंगे, तो जो ओपन करते 1/4/11 को टू बैलेंस वेरिएबल पे, तो बैलेंस वेरिएबल पे लिख देंगे कितना, तो वही होगा मशीन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो कितना हो गया 7 लाख यहाँ पे,
और 1 लाख उसके बाद आएगा, दोनों को जोड़ के 8 लाख वापस हमने लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब दूसरा साल का जो डेप्रिसिएशन वो कब आ जाएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो चलिए करते हैं 31/3/12 को हमने लिखा बाय डेप्रिसिएशन। क्या दूसरा साल में मशीन बेची है? नहीं सर, हमने दूसरा साल मशीन नहीं बेची है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया। अच्छा कितना, तो इधर में मशीन 1 का, यानी मशीन 1 में हमारा सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ध्यान नोटिस कीजिएगा, पार्ट 1 अगला साल कितना निकलेगा 17,000 रुपया, पार्ट 2 मेरा 10,000 रुपया, दोनों को जोड़ा बाहर में 80,000। और यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? किसी को दिक्कत लग रही है क्या आता है? अब क्या करना है, देखो सीडी करना है, ध्यान देना। सीडी में कैसे करो, 31/3/12 को मैंने लिखा टू बैलेंस शेड्यूल के। अब अगर ध्यान दीजिए तो फंस जाओगे, खुद समझना। मशीन 1 में, मशीन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। अब नोटिस करना कैसे करना है, नोटिस करना। पार्ट 1 17,000 और पार्ट 1 इस साल का रेफरेंस है, ये ओपनिंग बेटी 17,000 और इस साल का 17,000, 17 से कितना हो गया 1,40,000, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 का ओपनिंग वाले 10,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन था और इस साल 10 हो गया, यानी कितना हो गया मेरा 20,000 का डेप्रिसिएशन। दोनों को जोड़ेंगे 1,60,000। बराबर दिक्कत। अब क्या डबल लाइन से क्लोज करेंगे, 1,60,000 यहाँ और यहाँ पे हो गया मेरा 1,60,000। अब क्या करना है, ओपनिंग करना है। ओपन करते हैं 1/4/12 को लिखेंगे बाय बैलेंस हमारा बिडिंग, बाय बैलेंस बिडिंग। और मशीन 1 का जो कि हमारा मशीन 1 यहाँ पे है, यहाँ हो गया मेरा पार्ट 1, यहाँ हो गया मेरा पार्ट 2। अच्छा पार्ट 1 मेरा हो गया 1,40,000 का और पार्ट 2 मेरा है प्रॉपर्टी 20,000 का। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 1,60,000 का। बोलो कोई दिक्कत है, बताओ यार कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत, आराम से हो गया हमारा। अब ध्यान से सुनो, इसको क्लोज कर देते हैं दूसरा साल के लिए पहले, आराम से इसको कलम पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा क्या 31/3/12 को हमने लिखा बाय बैलेंस शेड्यूल, ठीक है। मशीन 1 में सबसे पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। ध्यान से देखिएगा कि कैसे कब चेंज आ जाएगा। ये हो गया 7 लाख, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया पूरा का पूरा 1 लाख। दोनों को हमारा टोटल 8 लाख फिर से बाहर और डबल लाइन से ये पे क्लोज 8 लाख रुपए और यहाँ भी मेरा डबल लाइन से क्लोज 8 लाख रुपए, ठीक। अब ओपन करेंगे 1/4/12 को लिखेंगे टू बैलेंस बिडिबल के मशीन 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो कि कितने का है 7 लाख, पार्ट 2 कितने का है 1 लाख। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 8 लाख। अब मुझे बताओ, ये वो सेशन है जहां पे मैं क्या किया, मशीन को बेचा। देखो क्वेश्चन में देखो, आपको नजर आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या 1 जनवरी 2013 को, 1 जनवरी 2013 को हमने मशीन को बेची है, बेचा ना, 1 जनवरी 2013 को हमने मशीन को बेचा। ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे वही डेप्रिसिएशन निकालना होगा। किसका, ध्यान सुनना, 1 जनवरी 2013 को लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा डेप्रिसिएशन अकाउंट किसका निकालना है, मशीन 1 में, मशीन 1 का पार्ट 2। मैंने बोला ना पार्ट 2 हम मानेंगे कि बिक्री किया गया पार्ट 2 का। अब इसका डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, सवाल ये हुआ। तो देखो आपने पार्ट 2 का डेप्रिसिएशन निकाल के रखा हुआ है, जो कि कितना था, चेक करो 7,500, ठीक है। 7,500 आपने निकाल के रखा था। अगर डाउट लगे तो आप कर सकते हो क्या, यहाँ पे एक वर्किंग नोट कर सकते हो। अगर डाउट है तो किसी को, तो देखो कैसे करना है। 1 लाख का 10% गुना 9/12, ये वरना 9/12 करे हुए कितना आएगा 7,500। चलो 7,500 लिख गया, बोलो कोई दिक्कत। अब ये 7,500 देखो ध्यान देना, 1/13 को लिखेंगे क्या, वो सुनिएगा ध्यान से 2
ये जो डेप्रिसिएशन इसका निकाल के इस बार यहां नहीं भेजना है, इस बार इसमें भेजना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बोल के, ठीक है। अच्छा किस मशीन का भेजना है, पार्ट 2, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया मशीन 1 का पार्ट 2 का बात करें। अब पार्ट 2 का टोटल करो, चेक करो पहले, ये 20,000 यहाँ हुआ, पिछला साल से 20,000 तो टोटल हुआ ना, 20,000 बटे डेप्रिसिएशन, टोटल 20,000 प्लस 7,500 यानी कितना हो गया, 27,500। अच्छा से लिखे तो इसको पहले का डेप्रिसिएशन क्या बोले, उस मशीन का पहले का डेप्रिसिएशन कहाँ डेप्रिसिएशन ऊपर में तो किया, तो अब का ध्यान कहाँ था, 10,000 से किया था, जब सीडी करते गया ना तो ये 10,000 ये 10,000 जोड़ के 20,000 किया। अब यहाँ पे 20,000 प्लस 550 यानी 27,500 का डेप्रिसिएशन टोटल बेटा उसमें निकल चुका है। एक तो चीज समझा रहा हूँ, ध्यान दो। तो ये हो गया 27,500, ठीक है। अब क्या करना है उसमें, इस चीज को कहाँ ट्रांसफर करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्या लिखा देखो, 1,13 को अगर वो 2 में है तो कहाँ जाएगा, बाई में, बाई उस घर का नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा कितने का, तो 27,500, 27,500 मैंने यहाँ लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत है, 27,500 मैंने यहाँ लिख दिया, बोलो 27,500 मैंने आराम से यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, चलो ये हो गया। अब क्या करना उसमें, अब यहाँ पे आते हैं, एक मशीनरी अकाउंट, ध्यान देना, 1,13 को यहाँ से जो मशीन है 1 लाख की, वो मुझे इस घर में ट्रांसफर करनी है। तो देखिए क्या लिखूंगा, बाय इस घर का नाम बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा कौन सी मशीन का बात हो रहा है, सर मशीन 1 में जो हमारा पार्ट 2 था मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कि कितना पार्ट 2, 1 लाख ना, 1 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये 1 लाख क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1,13 को किस घर से आया, उस घर से है, टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने का, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का। आराम से बता रहा हूं, बच्चा देख लो सीख लो, मतलब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पार्ट 2 हो गया। अब क्या करना, मशीन को बेचना है, मशीन को क्या करना, बेचना। मशीन कितने बेची, मशीन बेची आपकी 44,000 बेचा ना, तो 1,13 को लिखा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने का, 44। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस जोड़ना है घटाना। अगर इधर आया तो लॉस है, अगर इधर आया तो प्रॉफिट है, क्या लगेगा बताओ। मुझे तो पता है कि मुझे क्या है, मेरे को पता है क्योंकि तरह से हम लोग ये सवाल कई बार बना चुके हैं। 1 लाख यहाँ लिखा तो 1 लाख यहाँ टोटल बना, माइनस करने में कितने का लॉस हो गया, 1,13 को लिखेंगे बाय कंपनी है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के हमने क्या क्या कितना बोले, 28,500 आएगा। चलो देखो आया था कि नहीं आया था लॉस, इससे पहले आया था ना लॉस 28,500 का, हो गया। मतलब इसमें बहुत ध्यान से बनाना है, क्या आराम से लिखते पुटिंग सारी करनी है, ठीक है, आराम से सुनो, आराम से, कोई हर्री नहीं। अब आगे वो क्या किया वो सुनो, देखो आगे क्या किया है, लिखा है उसी टाइम को क्या किया, एक नया मशीन खरीदा था, उसी टाइम में नया मशीन खरीदा। चलो एक नया मशीन खरीदते हैं, 1,13 को ही टू बैंक अकाउंट करके, टू बैंक अकाउंट करके एक और मशीन उन्होंने खरीदा, यानी बोला जाए मशीन 2 खरीदा। कितने का खरीदा, पूरा का पूरा 1,20,000 का, हमने लिख दिया 1,20,000, बोलो क्या लिखकर। अब क्या करना है, क्लोज करना है 31, ध्यान दो 31/3/13 को हमने लिखा बाय बैलेंस, क्योंकि इसमें तो डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी बोल के। अब थोड़ा ध्यान देना मैं कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, मशीन 1 का पार्ट 1, दूसरा क्या मशीन 2, ठीक है। तो मशीन 1 का पार्ट 1 जो कि 7 लाख का, मैंने 7 लाख लिख दिया। चाहता तो एक बार में टोटल कर सकता था, जैसे मैं बोला भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हो गया 1,20,000, दोनों को जोड़े कितना हो गया, 8,20,000। बोलो क्या दिक्कत, अब जोड़ो, आपको देखो टोटल करो,
ये हो गया 9,20,000 यहाँ पे, और यहाँ भी आपका 9,20,000 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? अब इसको ओपन करना है तो इसमें जगह है मेरे पास, मैं ओपन कर सकता हूँ। 1 4 13 को लिखूंगा 2 बैलेंस वीडियो बोल के पूरा का पूरा 8,20,000 एक बार में कर दिया। बोलो ये तो हो गया, ये क्लोज, ये क्लोज। अब इसको बाकी जो है डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 31 3 13 को लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो ध्यान दो। सबसे पहले मशीन 1 का पार्ट 1, और फिर मेरा किसका बनेगा मशीन 2। बहुत को लिखा है मशीन 1 का पार्ट 1 का डेप्रिसिएशन कितना वही है, यहां से नोटिस कीजिए कितना निकलेगा 17,000, भैया 17,000 ने लिख दिया। अच्छा मशीन 2 का डेप्रिसिएशन आपको कॉपी में निकाल के लिए कितना 3,000, और 3,000 कैसे आया आपको पता है कि 3,000 कैसे आया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 73,000 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको दोबारा मौका मिल रहा है सीखने का। 31 3 13 को हम लोग लिखेंगे बाय 2, ठीक है 2 बैलेंस सीडी बोल के कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। मशीन 1 का पार्ट 1 और यह हो गया मशीन 2, ध्यान दीजिएगा। मशीन 1 का पार्ट 1 देखो यहाँ पे ध्यान रखना। पार्ट 1 अभी तक कितना हो गया 1,40,000, 1,40,000 और अगर जोड़ दिया तो कितना हो गया 2,10,000। अभी तक का टोटल का डेप्रिसिएशन उसमें इतना निकल चुका है। सर मैं अच्छा अभी खत्म किया। मशीन 2 3,000, तो भैया 3,000 दे दोनों को जोड़ के कितना आया मेरा 2,13,000, 2,13,000। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसका टोटल मार्क चेक करो, टैली हो रहा है कि नहीं हुआ? किधर मारे कि उधर मारे? बुक में देंगे। अरे 2,40,500 इधर भी आया 2,40,500। ऐसे मत करो, आराम से देखो ना, आराम से देखो, कोई हर्री नहीं। 1,60,000 हो गया, 550 3,000 हो गया, 7,500 देन 2,13,000। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, सिटी को बेटी करके अपना वन छोड़ देना है। एक सिटी करना है, बेटी करना है 1 4 13 को बाय बैलेंस बेटी बोल के हम चाहे तो एक बार में कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे करें, एक ही बार करते हैं, अब तो आगे बढ़ना नहीं है, तो 2,13,000 रुपए, ठीक है। बराबर दिक्कत से आता है। चलो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। मुझे लगता है कोई अब समझ में दिक्कत है, और सब कुछ मेरा हो गया, ठीक है। बोलो समझ में आया पूरा? समझ में आया कि कैसे बना क्वेश्चन? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारा आज का टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म होता है, ठीक है बच्चों। हमारा ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और एक लाइट में बंद कर देता हूँ, बंद करवा दूंगा अभी नहीं, लाइट में बंद करवा दूंगा जिससे आपको अच्छे से टाइम में सुविधा मिले, ठीक है। तो जाने से पहले ये बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और यार लाइक दो, अगर सीख रहे हो, मानता हूं ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा बड़ा जाता है, क्या कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने बहुत धीरे-धीरे आपको सिखाया, समझा के बारीकी से सिखाया ताकि आप समझ पाओ। यार डेप्रिसिएशन है, ये हलवा नहीं है कि खा लोगे, ठीक है। इसको मेहनत लगेगी, समझना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा चरण जिससे बच्चे दूर भागते हैं, चाहे वो 11 का स्टूडेंट 12 का हो, चाहे बीकॉम का हो, सब दूर भागते हैं। तो आपको दूर नहीं भागना, ये कोरोना नहीं है, इसको गले से लगाना है, ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अलविदा करें, वक्त हो गया, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। अभी लाइट बंद हो जा रही है, अब इसको कॉपी करो, ठीक है।